नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने आपके चैनल पे दीप्ति द ब्लॉगर के ब्लॉग में। तो गाइज़, आज भी मैं मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दे रही हूँ और अभी मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ ब्रेड मलाई सैंडविच। तो ब्रेड मलाई सैंडविच मैं बना रही हूँ अपने छोटे वाले बेटे के लिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो जो कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक चलता है। तो थोड़ा हल्का फुल्का ही नाश्ता उसे चाहिए होता है। तो बस उसके लिए यहाँ पर मैं घी गर्म करके रख दिया है और बस ब्रेड को सैंडविच की तरह सेक करके मैं इसे दे दूंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं से बस स्टार्ट करती हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके बताइएगा और मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज मैं बहुत अच्छा से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ अपना यहीं से। तो यहाँ बेटा मेरा स्कूल जा चुका है और बड़ा वाला बेटा मेरा कुछ सब्जी वगैरह लेकर आया था, तो बस उसे ही मैं खाली कर रही थी। खाली क्या कर रही थी, मैं इसे अभी खाली बाद में करूँगी। तो बेटे ने साग लाया था, तो साग अब आप समझ ही सकते होंगे काटने और बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो बस उसकी ही तैयारी मैं कर रही हूँ। तो क्योंकि एक्चुअली में अभी इस समय बज रहे हैं 9 बजे तक मैंने ये सब्जी हम काटने बैठे थे, तो इस चॉपर का ही यूज कर रहे हैं। तो ये चॉपर मुझे कुछ खास नहीं लगा, हम मंगवा कर ही पछता रहे थे और जिस टाइम हम मंगवाए थे उस टाइम इसका यूज मुझे नहीं पता था। तो गाइज मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से दोपहर के समय इस टाइम का काम फिनिश करने के बाद। वेलकम बैक गाइज, कैसे हैं आप सभी? आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और उधर देखिए आप, धूप कितना तेज हो गया है, पेट पे धूप बहुत तेज आ रहा है। और वैसे मैं बता दूं, आज मेरा सारा काम अभी पूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह का काम खत्म करने के बाद मुझे थोड़ा आलस आ रहा था, तो मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। अभी मैं चलती हूँ अपना काम स्टार्ट करने के लिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर दीजिएगा और शेयर और कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा कि आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर चलिए लेट नहीं करती हूँ, वीडियो स्टार्ट करती हूँ और अपना काम स्टार्ट करती हूँ। काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। चीज़ों को समझने से पहले मैंने सोचा कि मैं चलूँ पहले इधर रूम, आगे का रूम मैं साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पे मैं जो सारा सामान बिखरा हुआ था बस उसे ही मैं हटा रही थी। और इन सब चीज़ों को करने के बाद मैं चलूँगी किचन में, क्योंकि किचन में जब क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दो तो फिर उसमें घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ बीच वाले रूम में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ बच्चे अभी लेटे हुए हैं। एक्चुअली में दोनों बच्चों का एग्ज़ाम, बड़े वाले बेटे का एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं है, तो वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, और छोटे वाले बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है। तो सबों के सोने और बैठने का रूटीन चेंज है। और ये कार्टून बॉक्स आप देख रहे हैं, तो इसका मुझे कुछ बनाना था, वो मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के को नहीं बता पा रही हूँ। तो अभी आ गई हूँ किचन में। वहाँ आगे का दोनों रूम हमने खाली कर दिया है। और ये साग जो हमने कढ़ाई में बनाया था, तो इस कढ़ाई में ही मैंने जो रख के छोड़ दिया था, क्योंकि ये साग में कढ़ाई थोड़ा सा लोहे का भी अंश है इसमें। पूरी तरीके से ये कढ़ाई लोहा नहीं है, लेकिन इसमें सब्जी इतना अच्छा बनता है और इतना कि हेल्पफुल है ये, कि मैं ज़्यादातर इसे ही यूज करती हूँ। और आप लोग हमेशा मेरे किचन में मुझे यही यूज करते हुए देखते होंगे, तो शायद बहुत लोग सोचते भी होंगे कि इसी कढ़ाई को यूज करती हैं बार बार। एक्चुअली में ये बहुत ईजी पड़ जाता है यूज करना। तो किचन क्लीनिंग करने से पहले सबसे पहले
सुबह के नाश्ते का जो भी सामान जो बचा हुआ है, उन सारी चीज़ों को, जो सामान फैला हुआ है, उन सारी चीज़ों को मैं एक तरफ से अपनी-अपनी जगह पे सेट कर दूँगी। और डेली-डेली मैं मतलब कि कभी ये कॉर्नर तो कभी वो कॉर्नर कॉर्नर मैं इस तरीके से करके साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि हमारे किचन में ना तो चिमनी लगी है और ना ही मेरा किचन मॉड्यूलर है, ओपन किचन है पूरा, तो चीज़ें काफ़ी गंदा हो मतलब गंदी होती रहती हैं। तो आप गाइज़, यहाँ पे धूप की रोशनी बहुत तेज़ पड़ रही है, तो आप लोग प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिएगा। और आज जहाँ मैंने कैमरा रखा हुआ है, वहाँ से बहुत ऊँचाई पे मतलब दिख रहा होगा आप लोगों को, तो आप लोग बताइएगा कि ये आप लोगों को ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे सारा सामान हटा देने के बाद काउंटर टॉप को मैंने अच्छे से खाली कर दिया है, और इसे मैं 2 या 3 कपड़े से मतलब काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ कि बिल्कुल भी चिपचिपापन या ज़रा-सा भी दाग धब्बा बिल्कुल नहीं रह जाए। क्योंकि सुबह के समय जब हम लोग काम करते हैं, तो उस टाइम काम करने की इतनी जल्दबाज़ी होती है कि फिर हम लोगों को ये याद नहीं रहता है, या तो हम लोग बचा भी नहीं पाते हैं कि जैसे टाइल्स पे छींटे ना पड़े या तो फिर धुआं वगैरह कम निकले, ऐसा हो नहीं पाता है। तो कुछ चीज़ों को कभी-कभी मैं इधर-उधर करती रहती हूँ। ये तो आप लोग मेरे ब्लॉग में जो लोग पुराने हैं, वो लोग जानते ही होंगे कि मैं एक चीज़ को प्रॉपर एक जगह रख के नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि उससे साफ-सफाई नहीं हो पाती है, और एक ही जगह एक ही सामान रखे-रखे भी मन बोर होने लगता है, आँखें भी थक जाती हैं देखते-देखते। तो मैं अपने बजट में जितना हो सकता है, उतना अपने घर को सजाने और सँवारने की कोशिश करती हूँ, और मुझे लगता है कि हर लेडीज़ें ऐसा ही करती हैं, जिनका जैसा बजट होता है तो वो अपना करती ही रहती हैं। तो हमारी क्लीनिंग आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से हम बहुत जल्दी-जल्दी फटाफट से कर रहे हैं, क्योंकि इस समय अगर हम क्लीनिंग करने में थोड़ा-सा लेट करेंगे तो फिर लंच बनाने का टाइम हो जाएगा। वैसे लंच में आज मैं मतलब सुबह का जो सब्ज़ी है साग वाला, बस उसे ही मतलब कि हम बनाएँगे। फिर अचानक से हमारी सासू मम्मी आई मेरे पास, वो कहने लगी कि आज तुमने साग में बैंगन क्यों डाल दिया? और मुझे पता नहीं था फ्रेंड्स कि एकादशी वाले दिन बैंगन नहीं डालते हैं। तो क्या ये बात सच है? लेकिन झूठ नहीं होगा, वो गलत नहीं बोलेंगी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि एकादशी वाले दिन बैंगन यूज़ नहीं किया जाता है। ख़ैर, अब मैं दोबारा से ये गलती नहीं करूँगी, ध्यान में रखूँगी। मतलब चीज़ों को सीखते-सीखते ही आता है। फिर चाहे वो खाना बनाना हुआ या घर का और छोटा-बड़ा काम हुआ या और भी कोई चीज़ें हुई, तो सीखते-सीखते ही आता है। तो किचन जब एकदम अच्छे से मेरा साफ़ हो जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट में मैं बर्तन धुल लूँगी। अभी हमारा झाड़ू और पोछे का काम पूरा पड़ा हुआ है, मैंने नहीं किया है, क्योंकि आज कल का जो ब्लॉग था, कल का ब्लॉग मैं इस बहुत लेट में हमने एडिट भी किया है और बहुत लेट अपलोड भी हुआ है। अपलोड होने में काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि नेट बहुत स्लो चल रहा था। अब मेरा काम एकदम परफेक्ट हो गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और अब इधर हमारा बचा है बर्तन धुलने का काम, तो बर्तन धुलने के बाद फिर मैं चलूँगी झाड़ू पोछा करने का। और ऊपर वाले रूम का अभी मैंने कोई काम नहीं किया है, अभी सारा काम वहाँ फैला हुआ है, क्योंकि मंदिर ऊपर होने की वजह से मतलब काफ़ी काम ऊपर भी पड़ जाता है। और जो साग वगैरह हमने इतने सारे मंगवाए थे, तो वो सारा मैं ऊपर ही बैठ के छाँटूँगी या मतलब तोड़ूँगी, क्योंकि नीचे अगर तोड़ने बैठ गई तो फिर जगह काफ़ी कंजेस्टेड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा किचन भी एकदम क्लीन हो गया है। और वॉश बेसिन भी को क्लीन करने के लिए मुझे ना मेरे एक घर के एक कॉर्नर में एक छोटा-सा लोहे का मतलब टुकड़ा टाइप का मुझे मिल गया था। तो बस वॉश बेसिन को मैं इसी तरीके से साफ़ कर देती हूँ। और पहले तो मैं सॉफ्ट वाले स्क्रबर से करती हूँ, अगर मुझे लगता है कि उससे नहीं हो रहा है, तो फिर मैं ये स्टील वाला स्क्रबर लेती हूँ और खूब अच्छे से रगड़ करके साफ़ कर देती हूँ, जिससे इसकी सारी चिकनाई और इसका सारा स्मेल निकल जाए। वरना तो फिर जैसे हम लोग यहाँ पे सब्जी धुल लेते हैं और दाल चावल भी धुल लेते हैं और हाथ वगैरह धुलते हैं या बर्तन जो भी मतलब काम करते हैं किचन का, तो वो थोड़ा-सा मतलब कि होता है जर्म्स या कीटाणु बैठने का डर रहता है। इसलिए बेसिन को मैं डेली इस तरीके से ज़रूर एक बार रब करती हूँ, भले ही मुझे 10 से 15 मिनट लग जाता है तो क्या। अभी लाइट वैसे धूप की रोशनी इतनी अधिक पड़ रही है कि मतलब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन किचन का बेसिन साफ़ होना ही बहुत ज़रूरी, और इस वाले ब्रश से तो बहुत ईज़िली साफ़ हो जाता है। आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि मतलब वॉश बेसिन बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। और बर्तन धुलने के पहले मैं वॉश बेसिन एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब जूठा है या तेल वगैरह जो रहते हैं ना, तो फिर जब बर्तन धुल के रखो तो मुझे लगता है कि शायद उसमें भी कुछ चिपचिपापन आ ही जाता है, तो इसलिए पहले मैं वॉश बेसिन साफ़ करती हूँ।
फिर उसके बाद ही मैं मतलब बर्तन धुल करके या मांज करके यहाँ पे रखती हूँ। तो ये देखिएगा वॉश बेसिन खूब अच्छे से साफ़ हो गया है। तो अब मैं चलती हूँ बर्तन धुलने, और बर्तन धुलने का काम भी मेरा लगभग फिनिश हो चुका है। तो बस बर्तन धुलने के बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। बर्तन हमारा धुल जाता है तो फिर जितना भी जूठा या कचरा मेरे पास लास्ट में बचता है उसे भी मैं तुरंत उसी हाथ से फेंक देती हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ हमारे विंडो से पीछे के साइड में मतलब कचरा फेंकने का बहुत अच्छा जगह है। ये नहीं है कि मैं अपने विंडो से रोड पर फेंकती हूँ फिर अब आगे गेट के पास फेंकती हूँ, ऐसा नहीं है। जगह है इस वजह से मैं इसे हटा देती हूँ। और वैसे तो जब ये जो सब्जियाँ वगैरह आती हैं तो उसके साथ मतलब जिस कैरी बैग में जो आता है ना, तो उसमें जो कैरी बैग रहता है उस कैरी बैग को हम धुल के हटा देते हैं, साफ़ कर देते हैं। वैसे जब नहीं फेंकने लायक रहता है, किसी गाय वगैरह को खिलाना रहता है, तो मैं तुरंत उस कैरी बैग में बांध करके रख देती हूँ। और किचन जब मॉर्निंग का मैं क्लियर करती हूँ तो हर एक चीज़ को मतलब जो मतलब डेली यूज का है जिसे मैं प्रॉपर यूज करती हूँ उन्हें मैं तुरंत साफ़ कर करके हटा देती हूँ। और फ्रेंड्स अब बारी है सब्जियाँ को धुलने का। तो ये जो कुछ टमाटर वगैरह जिन्हें थी जिसको हम यहीं पे धुल सकते हैं, तो उन्हें सारा हम धुल के हटा देंगे। तो ये सारा कैरी बैग भी हमने धुल दिया है, तो यहीं पे हम रख देंगे सूखने के लिए, क्योंकि जब ये सूख जाएगा तो ही हम इसे रख पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद जो किचन की क्लीनिंग होती है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो से कोई जुड़ा सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।